हे एवरीवन, तो आज का टाइटल तो आपने गेस कर ही लिया होगा। आज हम किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मैं हूँ टैरो रीडर पूनम वर्मा, आपकी टैरो रीडर पूनम वर्मा, और मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल साई टैरो 777 पे। तो यस, हम जो आज रीडिंग करने वाले हैं, आपकी 3 मंथ्स की कैसी क्या एनर्जी रहेगी, आपकी 3 मंथ्स का क्या फ्यूचर रहेगा। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइल में आपको एक मैजिशियन का कार्ड शो होगा एंड सेकंड पाइल में द स्टार का कार्ड है। इन दो कार्ड्स की एनर्जी को आप अच्छे से समझ लीजिए, इनके साथ मेडिटेट कर लीजिए और थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करके अपनी आँखों को बंद करके जिस कार्ड की तरफ आप अपने आप को ज़्यादा अटैच महसूस करते हैं उस कार्ड को अपनी पाइल के रूप में ले लीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड लगा देती हूँ। अच्छे से इनको समझिए, अच्छे से देखिए और फिर अपने इंट्यूशन से एक कार्ड को चुन लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट पाइल 1 से। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 चुना है, चलिए जानते हैं उनके लिए आने वाले 3 महीने में क्या भाग लेकर के आ रहा है। 3 महीने में उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली है। सबसे पहले हम पास्ट प्रेजेंट निकालेंगे। अगर आप पास्ट प्रेजेंट से रिलेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर 3 महीने का वही रहने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए पास्ट लाइफ और पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ की क्या एनर्जी है। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पाइल 1 की पास्ट की एनर्जी क्या है, पाइल 1 की पास्ट की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पास्ट की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, पास्ट की क्या एनर्जी थी, क्या एनर्जी थी, किंग ऑफ वैंड, ओके, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड, ओके। बॉटम में कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो पास्ट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले किसी चीज़ में आपको कोई बड़ा एक्शन लेना था, कोई बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे, कोई अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बड़े खिन्न हो, और ये आपके प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है कि आपके ऊपर हावी हो रही हो। कोई धोखा हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा से यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उसकी वजह से आपके प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम बन रही होगी। मैं प्रेजेंट का बाद में आपके लिए देखूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम बन रही होगी। आप ना हमेशा ही एक अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी में रहे हो। आप थोड़ा सा एक्शन जब लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन जब लेना चाहिए, तब उसमें बहुत डिले कर देते हो। आप बहुत चीज़ों को ओवर एनालाइज कर लेते हो, बहुत सोचते समझते रहते हो, परखते रहते हो। इसके चक्कर में क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, आप उस सिचुएशन से बहुत देर बाद निकलते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, ठीक है, और ये निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही, टाइम लगा रही है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि ना डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, उसके बाद में कोई डिसीजन लेते हो। अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी रहती है, बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हो, और एक्चुअल में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं जहाँ पे आप उन चीज़ों को डील नहीं कर पाते हो उतनी ऑनेस्ट, जितनी ऑनेस्ट आप कर सकते हो। सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ जाती है। साथ में यहाँ पे आपके रिश्ते में भी, आपके पर्सन के साथ में भी संबंध कब अप डाउन रहे हैं। जो भी आपके पर्सन हैं, इनके साथ भी पास्ट में अप डाउन रहे हैं। अगर सिंगल हो तो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग यहाँ पे आया है और क्वीन आई है बॉटम में। तो सिंगल हो तो हो सकता है कि अभी तक अपने पर्सन के साथ नहीं मिले हो, और अगर शादीशुदा हो तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में खींचतान लगी रहती है।
वो अप डाउन्स आते रहते हैं। रिश्ता कभी चलता है, कभी बहुत सही से चलता है, लेकिन फिर छोटी सी एक हवा का झोंका आया और फिर ये रिश्ता गड़बड़ाने लगता है। फिर यहाँ पे डिवोर्स की, पास्ट की, घर की ऐसी बातें होने लगती हैं जो मतलब दिल को बुरा फील करा दे। इस टाइप की बातें होती रहती है। तो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें आपको डिसीजन क्विक लेना था, एक्शन क्विक लेना था, पर आप ले नहीं पाए, आपने उन चीज़ों को डिले किया है। ठीक है, आप बहुत ही डिले में रहे हैं। और कुछ बच्चों की भी ऊर्जा हो सकती है यहाँ पर, बच्चों को लेकर के भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसको लेकर के आपके मन में डर हो, या बच्चे की लेकर के भी फर्टिलिटी, बच्चा या बिज़नेस को लेकर कोई नया आइडिया जो आप चाहते थे, लेकिन वो आपने डिसीजन इतनी देर में लिया उस बिज़नेस को लेकर ही, वो कोई और ले गया डिसीजन, उसने वो सारी चीज़ें कर ली, आप यहीं बैठे रह गए। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर अभी तक रिलेट किए हो तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है पाइल 1 के लिए, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ओके, ये डाउन हो गया तो फिर मैं इसको रख ही लेती हूँ। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है पाइल 1 के लिए। तो प्रेजेंट में पहली क्या सिचुएशन है, 7 ऑफ सोर्ड। जो मैंने अभी देखो कहा है कि आइडिया तो आपके मन में आया, लेकिन आपने इतना डिले कर दिया एक्शन लेने में कि कोई और आपका आइडिया ले गया। ठीक है, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड। देखो भाई, प्रेजेंट में भी इन चीज़ों का असर पड़ रहा है जो आपकी पास्ट में चीज़ें हुई हैं। बॉटम में है टेम्परेंस का कार्ड। जो भी आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिए, गलत, अब मैं यहाँ पे कहूँगी आप अपनी फ्यूचर के खुद ही जिम्मेदार हो। आज जो प्रेजेंट आप झेल रहे हो उसके जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आपने हर चीज़ में बहुत डिले करी है, आपने बहुत टाइम लगाया है। तो प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे एंडिंग हो रही है। हालांकि बहुत से आइडियाज़ आपके चुरा लिए गए हैं, आपका क्रेडिट कोई और लेके गया है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्टक एनर्जी में आ गए हो। यहाँ पे निकल रहे थे लेकिन आप निकल नहीं पाए ज़्यादा दूर तक की, और फिर दूसरी समस्या में फंस गए। यानी कि एक कार्मिक साइकिल आपके आसपास घूमता रहता है, वो चक्र चलता रहता है। एक साइकिल शुरू होता है, फिर वो ख़त्म होता है, फिर दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये गोलाकार जो ये राउंड है ना, ये चलता ही जा रहा है। और ये आप ना थोड़ी से अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी के नीचे ही डेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहा है कि अपनी इस एनर्जी को ख़त्म करना है। एक्सेप्टेंस के नेचर में आओ। जब तक ये सोचते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरे पास सुकून नहीं, वो नहीं मिलने वाला सुकून। सबसे पहले अपने अंदर सुकून ढूंढो, सेल्फ लव करो। ठीक है, आपके लिए आ रहा है, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद की वैल्यू समझो, मोरालिटी अपनी बनाओ जीवन में, नैतिक मूल्यों का पालन करो, अपने जीवन में थोड़े से कंट्रोलिव नेचर के बने हो। आपको जो कहीं भी कुछ भी बोल देते हो या कहीं भी अग्रेशन निकाल देते हो, इन चीज़ों का कंट्रोल करना है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिव नेचर के बनना है आपको, बैलेंस करना है अपने आप को। नया सूरज तो उग रहा है आपके लिए, प्रेजेंट में रास्ता तो आपके लिए बन रहा है। देखिए, रास्ता आपके लिए बन रहा है। ये आपके लिए इन फ्यूचर की फसलें भी तैयार हो गई हैं आपको शुभ फल देने के लिए, आपके गुड कर्मा का फल देने के लिए। लेकिन ये तभी आपको मिलेगी जब आप इसमें हीलिंग लगाओगे अपनी विल पावर के साथ में। ये विल पावर की एंजल है। अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना सीखो। यहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हो। अपनी विल पावर का इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट टाइम में, तभी आगे कुछ कर पाओगे। चलिए, अभी तक यहाँ रिलेट किए हैं तो चलिए जानते हैं क्या है आपका आने वाले 3 महीने में फ्यूचर। क्या है पाइल 1 का 3 महीने के लिए फ्यूचर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, क्या है 3 महीने के लिए इनका
फ्यूचर 3 महीने में अगला क्या फ्यूचर रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए क्या है, इन फ्यूचर में क्या दिखाता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, बॉटम में है द डेविल का कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, बताती हूँ। सबसे पहले देखो, इन फ्यूचर में चीज़ें फंस रही हैं, स्टक हो रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हो, आप अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे, तो ये कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। अगर कंडीशनिंग में फंसोगे तो ये स्टक की एनर्जी में आ जाओगे। तो जो कार्मिक साइकिल थे, जो मैंने बोला ना, भी कार्मिक साइकिल एक शुरू होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर शुरू होता है, फिर स्टार्ट होता है, वो चलता ही रहता है। तो यहाँ कार्मिक साइकिल है। फिर यहाँ पे देखोगे कार्मिक साइकिल है, यहाँ पे भी कार्मिक साइकिल है। अब मैं देखो, यहाँ पे आपके लिए 2 खबर है अच्छी, पहले बुरी खबर फिर अच्छी खबर, ठीक है। बुरी खबर क्या है मैं बताती हूँ। बुरी खबर ये है कि आप अपनी आदतों से अगर बाज नहीं आए तो इस एनर्जी में फंस जाओगे, स्टकनेस में, लेकिन स्लोली आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। आप कंडीशनिंग में फंस सकते हो, आप सोचोगे कि मैं कैसे करूँ, क्या अपने आइडियाज़ को नहीं फॉलो कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप अपनी ही एनर्जी में फंस जाओगे, डार्क एनर्जी अपने खुद से क्रिएट कर लोगे, और 2 लोगों ने, बाहर के 2 लोगों ने और आपके नज़र मार दी, नज़र लगा दी, तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप खुद को खुद ही नज़र लगा रहे हो, फिर दूसरा भी आके नज़र लगा रहा है, तो और भी डार्क एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको रोकना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, और अपनी एनर्जी को सेटिस्फेक्शन की में लेकर के आना है, ठीक है। ये तो हो गई बुरी बात। अब कर लेते हैं अच्छी बात। आपके लिए क्या अच्छी बात है? अच्छी बात ये है कि आपका जो कार्मिक साइकिल जो बार बार आता जाता बार बार रिपीट होता जा रहा था, वो इंड होने वाला है इस 3 महीने में। यहाँ पे आपके भाग्योदय हो रहा है, आप अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो इन 3 महीनों में। जो भी कार्मिक साइकिल थे, बस इन्हीं 3 महीनों में ख़त्म हो जाएंगे, और आने वाले 3 महीने में आप अपने भाग्योदय का जो स्टार्ट कर रहे हो, आपका भाग्योदय होगा, जिसमें चारों दिशाओं से, यहाँ भी देखो 4 एंजल्स हैं, यहाँ भी 4 एंजल्स हैं, चारों दिशाओं में आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। अभी तक जो बिज़नेस में या फिर जो आइडियाज़ में, जो भी करियर में या फिर जो भी लव में आपको कोई महत्व नहीं दे रहा था, या वैल्यू नहीं मिल रही थी, या कोई नाम नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी कार्मिक साइकिल से ख़त्म हो रहे, अब मैनिफेस्टेशन की छड़, वो जादुई छड़ जो है ना, वो आपके हाथों में आते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ अभी तक की चीज़ें आपसे बैलेंस नहीं हो रही थी, इन तीनों में सारी चीज़ें बैलेंस हो रही, क्योंकि आप अपनी गलतियों में सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओशो से आपके लव करियर को लेकर के क्या मैसेजेस आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल 1 के लिए, उनके लव करियर और फाइनेंस को लेकर के क्या आपके मैसेज हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल 1 को, पाइल 1 को प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या आता है उनके लव को लेकर। सबसे पहले उनके लव को लेकर के क्या मैसेजेस हैं। ड्रीम, लव को लेकर के जो भी आपका सपना है वो सपना पूरा होगा। जिस पर्सन के साथ देख रहे हो सपना, वो पर्सन पूरा होगा। रिकंसिलेशन किसी के साथ चाहते हैं तो ये 3 महीने में रिकंसिलेशन की भी संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी फाइनेंस की क्या स्थिति रहेगी आने वाले 3 महीने में। अचानक से भाग्योदय होगा, आपकी फाइनेंस सुधरते हुए दिखाई दे रही, अचानक से आपका बिजनेस स्पीड लेगा, ठीक है।
अचानक से कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प आते हुए दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या लेकर के आ रहा है आने वाले 3 महीने। आपके करियर में जॉइनेस आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके ज़रिए आप कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई जॉब लग रही है जिसको आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे। बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी यहाँ 3 महीने में आने वाली है। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय। ये पाइल 2, कैसे हैं आप सब? तो यस, जिन्होंने पाइल 2 चुना है इनके लिए देखते हैं क्या इनकी 3 महीने की एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पास्ट एंड प्रेजेंट के कार्ड्स निकालूंगी। अगर आप उनसे रिलेट कर रहे हो तो फिर आपका फ्यूचर इन 3 महीनों में यही रहने वाला है रिगार्डिंग आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके लव लाइफ को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, उनके पास्ट प्रेजेंट के बारे में प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंड्स। तो ये तो रहा आपका पास्ट। अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट में क्या रहा है। बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पास्ट में आपके साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने बड़े बड़े लेसन सीखे हैं अपनी पास्ट में। आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करके, हर किसी को खुश रख करके रखने की कोशिश बहुत की है। आपने हर किसी को खुश रखने के लिए जो भी एक्शन लेने चाहिए, जो भी आपको करना चाहिए, वो सभी चीज़ें की हैं। जो अपने अधिकार दे दिए, सबसे बड़ी बात तो आपने अपने अधिकार भी किसी को दे दिए। जो आप चाहते थे वो किसी और को दे दिया, ठीक है। और हर चीज़ आपसे यहाँ पे छीनी भी गई। विद किंग ऑफ वाइंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ आपसे छीनी गई और आपने फिर भी उफ तक नहीं की। आपके ऊपर अन्याय पे अन्याय होता रहा, आपके लिए कोई सोर्स नहीं छोड़ा गया, आपने फिर भी उफ नहीं की, हर चीज़ को बर्दाश्त करते रहे। और 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि ये बचपन से आपके साथ चल रहा है, क्योंकि ये बच्चों जैसी ऊर्जा होती है। ये बचपन से हो रहा है, कुछ लोगों का बचपन से हो रहा है और कुछ लोगों का टीन एज से चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप बहुत दूर तो अपनी लाइफ में चले आए हो इस एनर्जी को कैरी करके, इस बैगेज को लेकर के, इस बर्डन को लेकर के, जो कि इनजस्टिस का पीरियड है। आप बहुत अग्रेशन को अपने अंदर दबाए हुए हो। आप उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो, फिर भी स्टैंड नहीं ले पाए हो पास्ट में। और सारा जो मन में ये जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं अंदर वो भीतर दबा पड़ा है। ये ज्वालामुखी जैसा दबा पड़ा है, ठीक है। ज्वालामुखी जैसा, जैसे ज्वालामुखी है, जरा से चिंगारी लगेगी और ये फट जाएगा। इस टाइप का आपका अंदर आप भरे पड़े हो पूरी तरीके से। गलत तो आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। अब इसमें प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, चलिए जान लेते हैं। प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट को लेकर के आपकी क्या सिचुएशन है। पास्ट की एनर्जी तो बहुत हैवी आई है, बहुत डार्क पेन आया है, बहुत सोरो है, तकलीफ़ है, आह है, चीख है। बहुत तकलीफ़ में जैसे कोई इंसान है जो कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट में इनका कुछ सुधार हुआ है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, तो इसको मैं ले लेती हूँ। प्रेजेंट में कोई सुधार है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पाइल 2 का कुछ प्रेजेंट में सुधार है।
ओके ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं लूँगी नहीं, लेकिन ये यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स जो है ना सामने दिख रहा है, तो इसकी बात करूँगी। प्रेजेंट में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल से आप सामना कर रहे हो, बहुत आपके विरोधी है, हर चीज़ के लिए आपको अभी भी स्टैंड लेना पड़ रहा है। पास्ट में स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि स्टैंड ले पा रहे हो। फिर भी और देख लेते हैं और क्या बात करते हैं कार्ड्स। प्रेजेंट में क्या है? 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड। ओके देखिए प्रेजेंट में भी बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है कि आप वही अपनी मदरहुड की एनर्जी में हो, आप सभी से उतना ही प्रेम कर रहे हो, आगे से आगे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, सबका आगे से आगे भला कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, लोगों की कोशिश कर रहे हो कि लोग आपसे जुड़े रहें। ठीक है, इस जुड़े रहने की कोशिश में क्या हो रहा है कि आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर सको, सभी से साथ जुड़े रह सको, सभी आपकी रिस्पेक्ट करें। इस चक्कर में आपका तो बन गया है डोरमेट। ठीक है, आपका बन गया है डोरमेट। अब क्या है ना, आप यहाँ पे स्टक की एनर्जी में हो। अब कहीं ना कहीं आप कुछ तो ऐसा है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो पर निकल नहीं पा रहे हो, और प्रेजेंट में तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। इसीलिए 7 ऑफ वैंड्स आना चाहता था पर नहीं आया, क्योंकि अभी तक आपने स्टैंड लिया ही नहीं है। प्रेजेंट में अभी भी पैर हाथ बांधे हुए हो और बोल रहे हो कोई और आपके लिए स्टैंड ले। क्यों कोई और आपके लिए स्टैंड ले? आप खुद इतने प्रतिभावान हो, आप खुद जब दूसरों की इतनी केयर कर सकते हो, तो आप दूसरे के का जब कर सकते हो तो खुद का क्यों नहीं कर सकते हो? खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, तब भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज आप ऐसे ही सिचुएशन में पड़े रहोगे। तो ये तो भैया हो गया प्रेजेंट टाइम में। अभी भी देखो आप मेहनत कर रहे हो, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। वो कहते हैं ना, दूध की पूरी सेवा आपने की, मलाई कोई और खा रहा है, मलाई कोई और खा रहा है भाई। तो यहाँ पे भैया अपने लिए स्टैंड लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही आप रोते रहोगे। चलिए फ्यूचर का देख लेते हैं, आपका इन 3 मंथ्स में क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या 3 मंथ्स में फ्यूचर रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल 2 के लिए। Four of Pentacles, 8 of Cup, 6 of Sword, बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। ओके प्रेजेंट में देखो, अब कुछ तो यहाँ पे आपकी अच्छाई दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में आप ऐसा कर रहे हो कि अब आप स्टैंड ले रहे हो, अब आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आप निकल रहे हो, अब आप रिजर्व में आ रहे हो। ठीक है, अब आप रिजर्व में आ रहे हो, अपनी एनर्जी को संरक्षित कर रहे हो। अब आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो लोगों के साथ में कि अगर आप मेरे सच के साथ नहीं चल सकते, मेरे साथ ईमानदारी से चल नहीं सकते, तो मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ठीक है भाई, और यहाँ पे अब आप अपनी एनर्जी को पूरा इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, आप मदरहुड की एनर्जी में, मैंने पहले भी कहा था, मदरहुड की एनर्जी थी, लेकिन पिसने वाली एनर्जी थी। वो माता जो है ना, मम्मी सारा काम कर रही है और सब उन्हीं को बोलते जा रहे हैं। मदर इंडिया वाली एनर्जी अब आपकी नहीं दिखाई दे रही, अब स्मार्टनेस वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। तो यहाँ पे अब क्या है ना, अब आपके रिगार्डिंग आपके बिजनेस, करियर या लव लाइफ में अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप दिखा रहे हो, अगर मेरे से सही से नहीं सामने आए, पेश नहीं आए, मेरे साथ बिहेव सही नहीं किया, तो मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। अब किसी का धोखा आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे धोखे की दिखा रही है एनर्जी। तो अब ना धोखे को आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अब किसी ने धोखा दिया तो पलटवार आपका खाएगा, पलटवार उसको मिलने वाला है। तो अब धोखे से, अब लोग आपको किसी भी प्रकार से धोखा देने से डरेंगे भी, क्योंकि जानते हैं अब ये बंदा अपने लिए स्टैंड लेने लगा है, अब ये अपनी एनर्जी को सेव करता है,
अब ये रिजर्व रहता है, और ये रिजर्व रहता है इसीलिए अगर बैकग्राउंड में देखो तो सारी चीज़ें उसने कलेक्ट भी कर ली हैं। भले ही इसको बहुत सारे जोखिम में अकेले चलना पड़ा है, इस जर्नी के लिए, इस मिस्ट्री के लिए अकेले चलना है, यहाँ भी अकेले चलना है, यहाँ भी अकेले चलना पड़ रहा है, लेकिन उसको पता है कि जो भी हूँ अपने लाइफ के हिसाब से हूँ, किसी की मौजूदगी मुझको खल नहीं रही, कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर रहा, मैं अपने दम पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो अच्छा होगा बुरा होगा ये मैं खुद का जिम्मेदार हूँ। ठीक है, उसने अपने सर की जिम्मेदारी ले ली, तो यहाँ पे आप अपने सर की जिम्मेदारी लेने वाले हो अगले 3 महीने में। यहाँ पे आपके पैसों को लेकर, लव को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर के कोई बड़ा फैसला आप खुद अपने लिए खुद से लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप किसी और पर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए आपके लिए कुछ ओशो मैसेजेस देख लेते हैं। क्या ओशो आपको कुछ गाइड करना चाहेंगे आपके लव, करियर या फाइनेंस के लिए करके? क्या ओशो आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। तो रिगार्डिंग आपके लव, ओशो क्या गाइड करना चाहते हैं? ब्रेक थ्रू। देखो यहाँ पे अपनी एनर्जी को सेव करो, ठीक है। जस्टिस, अगर कोई इनजस्टिस कोई आपके साथ कर रहा है उसके लिए लड़ो, चाहे वो लव आपके पर्सन के साथ में हो, चाहे फैमिली के साथ हो। अगर आपको डोरमेट बनाया जा रहा है तो उसके लिए लड़ना सीखो। लड़ोगे नहीं तो लोग आपका डोरमेट बनाएंगे ही बनाएंगे। आपका फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस में लेटिंग गो, पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, जो भी पुराना लॉसेस हुआ उसको लेट गो करो, जो धोखा हुआ है लेट गो करो, नई शुरुआत करो, ठीक है। 8 ऑफ कप के नीचे ही लेटिंग गो कार्ड, सेम एनर्जी है। एक बार फिर से रिस्क लो, आगे बढ़ो। फाइनेंस के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ो, फिर से 0 से शुरुआत करो। रिगार्डिंग आपके करियर को लेकर के क्या मैसेजेस आ रहे हैं? पोस्टपोनमेंट। ओके, पोस्टपोनमेंट का मतलब है यहाँ पे करियर में बोला जा रहा है कि जो भी काम करना है पूरे प्लान के साथ करो, भले उसमें देर हो जाए। देर भली है लेकिन आपका प्लान ना बर्बाद हो, इसलिए प्लान अच्छे से सही से करो, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवाइव करने के बाद में, रिव्यू करने के बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। तो यस पाइल 1, ये थी आपके लिए मेरी रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।